वैसे तो इसका एनसीईआरटी में कोई फॉर्मूला नहीं दिया है और ना ही कोई विशेष तरीका बताया गया है, लेकिन स्टूडेंट फ्रेंड्स में के बुक में एक सारणी दिया गया है जिसमें 36 यानी 36 फॉर्मूला कहिए या उसको स्टेप कहिए दिया गया। लेकिन उस 36 को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, टफ है, इसीलिए बहुत सारे बच्चे भी कहते हैं, बहुत सारे टीचर भी कह देते हैं कि ये टफ है। वास्तव में ये बहुत ही आसान है, देखते हैं कैसे। स्वागत है आप सभी का मुकामी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति का अगला टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है किसी त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करने के लिए। वैसे तो इसका एनसीईआरटी में कोई फॉर्मूला नहीं दिया है और ना ही कोई विशेष तरीका बताया गया है, लेकिन स्टूडेंट फ्रेंड्स में के बुक में एक सारणी दिया गया है जिसमें 36 यानी 36 फॉर्मूला कहिए या उसको स्टेप कहिए दिया गया है। वैसे भी 36 होना ही है, क्योंकि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितना है, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 है। तो साइन को यदि बदलते हैं तो साइन को साइन के पदों में लिखते हैं तो साइन ही होता है, फिर साइन को कॉस के पदों में, साइन को ही टेन के पदों में, साइन को कॉट के पदों में, साइन को सेक के पदों में और साइन को कॉसेक के पदों में, इस तरह लिखते हैं। तो हर एक निष्पत्तियां को यानी हर एक त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं उसी को निष्पत्तियां भी कहा जाता है या निष्पत्ति भी कहते हैं। तो हर एक त्रिकोणमितीय अनुपात को 6 अनुपातों में व्यक्त किया जा सकता है, एक खुद में और 5 शेष में। तो इस प्रकार टोटल 36 हो गया। लेकिन उस 36 को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, टफ है, इसीलिए बहुत सारे बच्चे भी कहते हैं, बहुत सारे टीचर भी कह देते हैं कि ये टफ है। वास्तव में ये बहुत ही आसान है, देखते हैं कैसे। ये एक फॉर्मूला है जिसे हम मुकामी ट्रिक लिखे हैं, किए कर्म को ना करना, दोनों ओर सपग से मुकाम को पाना। लग रहा है ना देखने से कि ये मैथ का कोई फॉर्मूला नहीं है या मैथ का इसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन ये मैथ का बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है इस टाइप की सवाल को बनाने के लिए। अब हम नीचे आते हैं कि इसका अर्थ क्या हुआ, किए कर्म को ना करना, दोनों ओर सपग से मुकाम को पाना। इसके लिए नीचे लिखा गया कि मूल यानी जो दिया गया, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम एक यहाँ क्वेश्चन लिखे हैं कि साइन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो ये साइन ए मेरा मूल हो गया, साइन ए मेरा मूल हो गया, तो इसको मंजिल तक पहुंचाना यानी मुकाम तक जाना है, किसमें बदलना है, कॉट में। तो मंजिल हो गया कॉट, मंजिल हो गया कॉट। साइन ए मूल हो गया और मंजिल हो गया यानी मुकाम हो गया कॉट ए। तो साइन ए से कॉट ए तक जाना है, कैसे जाना है, तो किए कर्म को ना करना। तो कौन कौन सी कर्म है, तो फॉर्मूला बताए हैं इससे पहले कि स्क्वायर वाला फॉर्मूला और गुना वाला फॉर्मूला। यदि इसे नहीं देखे हैं आप लोग तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह लिंक डाल देंगे, निश्चित देख लीजिए। गुना वाला में साइन का उल्टा होता है कॉसेक, इसीलिए दोनों का गुणनफल होता है 1, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। इससे रिलेटेड फिर 2 फॉर्मूला और इसी से निकल जाती है, और इसको कहते हैं गुना वाला फॉर्मूला। ये जिस टाइप में बताए होंगे उसमें टोटल है, इसको बोलेंगे गुना वाला फॉर्मूला। और एक आ जाता है पावर 2 वाला फॉर्मूला, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें बताए होंगे कि जिसका आधार सेम होगा उसी से उसका रिश्ता होगा। तो ये हो गया स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो इसको बोलेंगे वर्ग वाला, यानी गुणन या वर्ग। इसमें देख लेते हैं कि ये मूल नीचे लिख देंगे, जब भी हम हल करने जाएंगे तो मेरा जो मूल है यानी मूल अनुपात जो है त्रिकोणमितीय अनुपात, वो नीचे लिख दिए यहाँ। और स्टेप फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ, स्टेप फर्स्ट पहली स्टेप में यदि हम गुना वाला लिखते हैं, इधर सपोज दैट यहाँ हम साइन लिख दिए और साइन में गुना के साथ रिश्ता होता है कॉसेक के साथ, यहाँ कॉसेक लिखेंगे। इधर फर्स्ट स्टेप, इधर कौन सा कर्म कर लिए, गुना वाला, तो इधर कौन सा कर्म नहीं करना है, गुना वाला नहीं करना है, क्योंकि किए कर्म को ना करना। इधर जो कर्म कर लिए हैं वो कर्म इधर नहीं करेंगे। इधर गुना वाला कर्म का लिखे तो इधर लिखेंगे वर्ग वाला। तो साइन का
रिश्ता वर्ग वाला में किसके साथ होता है? कॉस के साथ। तो इधर लिखेंगे कॉस। इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। और नीचे देखते हैं कैसे होता है। क्वेश्चन है कि साइन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हमारा मूल क्या है? साइन ए। एक रफ फिगर इस साइड बना लेते हैं, लिखते हैं यहां साइन ए। और हमारी मंजिल क्या है, यानी मुकाम क्या है? कॉट ए। तो साइन ए को व्यक्त करना है कॉट ए के पदों में। तो स्टेप फर्स्ट, साइन का रिश्ता गुना वाला में किसके साथ? कॉसेक के साथ। तो लिख देते इधर कॉसेक, COSEC, कॉसेक ए, या केवल कॉसेक रहने देते हैं। अब कौन सा क्रम इधर किए हैं? गुना का क्रम। तो इधर कौन सा क्रम करें? लिखेंगे वर्ग, यानी ऐसे करके 2 दे दिए तो हो गया वर्ग। स्क्वायर इसको समझ लीजिएगा आप लोग। तो इधर गुना, इधर वर्ग। तो साइन किसके साथ होता है वर्ग में? तो कॉस के साथ। साइन का वर्ग में किसके साथ होता है रिश्ता? कॉस के साथ। क्या हमको मंजिल मिला, मुकाम मिला? नहीं मिला। तो अब अगला स्टेप, यानी स्टेप सेकंड। देख रहे हैं, स्टेप फर्स्ट यहाँ था, स्टेप सेकंड, फिर स्टेप थर्ड चलेंगे, फिर स्टेप फोर्थ। जब मिल जाए मुकाम तब छोड़ देंगे। कॉसेक का रिश्ता अब किसके साथ खोजेंगे? गुना के साथ। यदि गुना के साथ देखते हैं तो फिर आ जाएगा साइन, यानी पीछे वाला ही आ जाएगा। तो फिर कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इसीलिए पीछे जो काम कर लिए हैं, यानी पीछे जो कर्म कर लिए हैं, वो आगे नहीं करना है। कहते हैं ना कि यदि कभी गलती भी हो जाए भूल से, तो दोबारा उसे नहीं दोहराना चाहिए। ठीक उसी तरह से लोग का भी देता है कि किए कर्म को ना करना, इसीलिए ये भी लिखा गया है। कर्म माना यहाँ कर्म हो गया। तो नीचे चूंकि गुना कर चुके हैं तो गुना वाला रिश्ता नहीं खोजेंगे। अब इधर कौन वाला रिश्ता? तो स्क्वायर वाला रिश्ता। स्क्वायर को हम यहाँ 2 से दर्शा रहे हैं, केवल 2 लिख देते हैं, इसका मतलब स्क्वायर समझिएगा आप लोग। तो गुना वाला में यानी स्क्वायर वाला में होता है कॉसेक का रिश्ता कॉट से। कॉसेक का रिश्ता कॉट से, यानी सीधे मिल गई मंजिल। और इधर चूंकि कॉस में आते हैं तो कॉस में नीचे कौन सा क्रम हुआ है? स्क्वायर वाला। तो आगे कौन सा क्रम होगा? गुना वाला। गुना वाला में क्या आता है कॉस में? तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। चलिए, तो हम देख रहे हैं इधर सेकेंड स्टेप, यानी फर्स्ट स्टेप ये हुआ और सेकेंड स्टेप में ही मिल गया। इधर सेकेंड स्टेप तक हमको मंजिल नहीं मिला है। तो हमारा रूट कौन सा हो गया? ये हमारी रूट हो गई। यानी साइन को पहले बदलेंगे कॉसेक के रूप में और कॉसेक को बदल देंगे कॉट के रूप में। हो गया आपका सॉल्यूशन। चलते हैं अब आगे, लिखते हैं यहां साइन ए। साइन ए को बदलेंगे किस चीज में? कॉसेक में। ये इंटू वाला फॉर्मूला है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाय कॉसेक ए। चूंकि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, इसीलिए साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। यानी चूंकि ए है यहां थीटा की जगह, इसीलिए ए। अब आते हैं हम कि इसको फिर से लिख सकते हैं कि कॉसेक 1 तो 1 ही रहा, और कॉसेक को बदलना है किसमें? स्क्वायर वाला के तहत कॉट में। स्क्वायर वाला में फॉर्मूला पढ़े हुए हैं क्या? कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हो गया, यही हो गया आंसर। साइन दिया हुआ था, किसके पदों में आ गए? यहां कॉट के पदों में। कॉट के सिवा दूसरा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात है यहां नहीं। हो गया।